एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि दोनों हाथों में लड्डू चिराग पासवान के हैं, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि 20 सीटें मिलेंगी, 22 सीटें मिलेंगी, 25 सीटें मिलेंगी, लेकिन बम्पर चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान अब किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। जो संभावित सीट निकलकर सामने आई है, हालांकि 4 बजे कल औपचारिक ऐलान होगा। एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पटना में और उसमें ऐलान किया जाएगा जो सीट शेयरिंग के बाद किन्हें कौन सी सीटें मिली हैं, इन बातों का भी जिक्र उसमें होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। सीट शेयरिंग में 101 और 101 बीजेपी और जेडीयू की बराबर सीटें हैं और उसके बाद चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को बम्पर सीटें मिली हैं। चिराग पासवान जो चाहते थे उन्होंने हासिल कर लिया है। जो सीट चाहते थे, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और जदयू के कोटे की थी, उन सीटों की चाहत थी चिराग पासवान की, वो भी उन्हें मिली है। तो ऐसे में बड़ी खबर है, हम आपको जा रहे हैं कि चिराग पासवान को कौन कौन सी सीटें मिली हैं। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीटों का जिक्र कर दें, आपको बता दें कि कौन कौन सी सीटें हैं। पटना की सीट की अगर बात करें तो फतुआ, दानापुर, जी हाँ, फतुआ और दानापुर। आश्चर्यजनक तौर पर दानापुर की सीट चिराग पासवान को दी गई है, जैसा कि खबर निकलकर सामने आ रही है। और पटना जिले की फतुआ सीट पर भी चिराग पासवान के कैंडिडेट उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दानापुर जो अभी वर्तमान में वहाँ पर आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, और उम्मीद है कि रीतलाल यादव के ही किसी परिवार को, किसी शख्स को टिकट दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में रीतलाल यादव को चुनौती देंगे दानापुर में चिराग पासवान के जो कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट कौन होंगे ये तो धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन दानापुर और फतुआ पटना जिले की सीट जो है वो दी गई है, चिराग पासवान के खाते में जा रही है, जैसा कि खबरें निकल कर आई हैं सूत्रों के हवाले से। संभावित जो सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्मपुर सीट जो चिराग पासवान चाहते थे। चिराग पासवान दरअसल अपने पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है हुलास पांडे के लिए ब्रह्मपुर की सीट चाहते थे। बक्सर की ब्रह्मपुर की ये सीट है, ये उनके खाते में जा रही है, जैसा कि खबर है। उसके अलावा राजगीर की सीट जो नीतीश कुमार का इलाका है, जो राजगीर की जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में गई है। नालंदा जिले की जो राजगीर सीट है। उसके अलावा लालगंज, गायघाट, एकमा, बड़हौड़ा, ये जो सीट है लालगंज, गायघाट की सीट, जहाँ पर चर्चा है कि कोमल सिंह जो वीणा देवी की बेटी हैं और जो जेडीयू एमएलसी हैं दिनेश प्रसाद सिंह, उनकी बेटी हैं कोमल सिंह, वो चुनाव में उतरेंगी गायघाट। तो गायघाट सीट भी मिल गई है चिराग पासवान को। उसके अलावा एकमा और मढ़ौड़ा, ये जो छपरा सारण की सीट है एकमा और मढ़ौड़ा, उस पर वो भी चिराग पासवान के खाते में जा रही है। ये संभावित हम आपको सूची बता रहे हैं, लेकिन लगभग आप मानकर चलिए ये जो सूची है लगभग तय है। इसी सूची के आधार पर इन सीटों पर ही चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं, उनमें से लगभग यही सीटें जो हैं चिराग पासवान को मिलती नज़र आएंगी आपको। चिराग के खाते में जो और भी सीटें गई हैं, उसके अलावा जो हायाघाट की सीट है, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, सिकंदरा और गोविंदगंज, ये भी चिराग पासवान गोविंदगंज दरअसल चाहते थे राजू तिवारी के लिए। राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंदगंज की सीट से उन्हें उतारना है, तो गोविंदगंज की सीट पर भी वो दावा कर रहे थे। ये बीजेपी कोटे की सीट थी। तो ऐसे में गोविंदगंज जो है उन्हें मिला है। सिकंदरा, बलिरामपुर, सोनबरसा, कदवा और हायाघाट, ये सीटें हो गई। और उसके अलावा हम आपको बताएं कि लालगंज, जो हमने बताया आपको कि लालगंज जो वैशाली की सीट है। उसके अलावा बेगूसराय की बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, ये जो सीटें हैं निकल कर सामने आ रही हैं। उसके अलावा भी आपको कौन कौन सी सीटें हैं बता दें। लालगंज के अलावा हायाघाट हमने आपको बताया। एक बार आपको पूरी सीटों की जानकारी दे दें कि कौन कौन सी सीट है, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले पटना की सीट से शुरुआत करते हैं। फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर की सीट जो बक्सर की सीट है, और उसके अलावा राजगीर, कदवा, सोनबरसा,
बलिरामपुर, सिकंदरा, गोविंदगंज, उसके अलावा मोरबा, सुगौली, कसबा, मखदूम, बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर की जो सीट है, पटना की नहीं है, सिमरी बख्तियारपुर की जो सीट है वो, तो ऐसे में ये सीटें हो गई। और उसके अलावा आपको बताएं तो हिसुआ, बोधगया, अरवल, ओबरा, अगियाँव, ये सीटें भी चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। उसके अलावा एकमा, मढ़ौरा, गायघाट, हायाघाट, लालगंज, राजापाकड़, रोसड़ा, तारापुर, बखरी और साहिबपुर कमाल, तो ये तमाम जो सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं ये चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। ये संभावित सीटें बता रहे हैं, संभावित सूची जो निकल कर सामने आई है कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं उसमें ये सीटें शामिल हैं। तो सबसे बड़ी बात है चौकाऊ जो है दानापुर जो बीजेपी की सीट थी वो चिराग पासवान को दी गई है। उसके अलावा फतुआ वो भी बीजेपी के खाते की ही सीट है लेकिन वो चिराग पासवान को दी गई है। और उसके अलावा अगर कहें तो जिस तरह से गोविंदगंज की सीट पर दावा था वो भी उन्होंने पाया है। ब्रह्मपुर की सीट जो है वो बीजेपी की ही थी, वो सीट उनके खाते में गई है। उसके अलावा अगर यूँ कहा जाए तो लालगंज यानी जो वैशाली का इलाका है, लालगंज की सीट जो है वो लेने में कामयाब रहे हैं। एकमा मढ़ौरा जो छपरा सारण की सीट है वो उनके खाते में गई है। ओबरा, अरवल, बोधगया और अगर की बात करें तो जो गया की बोधगया सीट है वो चिराग पासवान के खाते में गई है। अरवल भी है, ओबरा भी है। हिसुआ जो नवादा की सीट है हिसुआ वो गई है चिराग पासवान के खाते में। तो ये जो तमाम सीटें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान को ये 29 सीटें मिलने जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, चिराग पासवान की सीटों का जिक्र कर रहे थे। चिराग पासवान को सीट शेयरिंग में अगर यूँ कहा जाए सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं और 29 सीटों के मिलने के बाद संभावी चौधरी ने कहा कि जिस तरह से हमारा स्ट्राइक रेट 100% था लोकसभा चुनाव में, वैसी तरह हम विधानसभा में भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और 100% स्ट्राइक रेट लाने की कोशिश करेंगे। तो चिराग की पार्टी एलजेपी-आर का जोश हाई है और चिराग जो चाहते थे, जितनी सीटें चाहते थे, लगभग उतनी सीटें उन्हें मिल गई हैं। हालांकि चाहत 40 से ज़्यादा की थी लेकिन 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में आ गई हैं। और हम आपको सीट बता रहे थे जो सीटें जो संभावित सूची है कि ये सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।